डीएनए में क्या होती है सदर्न ब्लोटिंग, आरएनए में क्या होती है नदर्न ब्लोटिंग, प्रोटीन में क्या होती है वेस्टर्न ब्लोटिंग। ठीक है, तो VNTR क्या होता है, स्टैंड फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ जीनोम दैट रिपीट्स। ठीक है, डीएनए में क्या होती है सदर्न ब्लोटिंग, आरएनए में क्या होती है नॉर्दर्न ब्लोटिंग, इसमें क्या होती है वेस्टर्न ब्लोटिंग। VNTR स्टैंड करता है फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स। ये क्या होता है, सीक्वेंस होता है जीनोम का जो रिपीट करता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू कनेक्ट चिल्ड्रन टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए चिल्ड्रन को पेरेंट्स से। ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट सीक्वेंस होता है जीनोम का जो रिपीट करता है। सदर्न ब्लोटिंग क्या होती है, टेक्निक होती है जो अलाउ करती है डिटेक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, ये क्या होती है, एक टेक्निक होती है जो अलाउ करती है डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन अ लार्ज कॉम्प्लेक्स सैंपल ऑफ डीएनए, दैट इज सेलुलर डीएनए। ये क्या करती है, डिटेक्ट करती है एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को। ठीक है, इसमें क्या होता है, जीनोमिक डीएनए को ट्रीट करते हैं विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर जो फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं उसको एगरोस जेल के साथ में इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, फिर उसको ट्रीट करते हैं NaOH के साथ में, फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं नाइट्रोसेलुलोज में नाइलॉन मेम्ब्रेन में, फिर उसको ऑन टॉप ऑफ अगार एगरोस जेल रखते हैं, फिर उसको एक्सपोज करते हैं UV लाइट पे। फिर जो है डीएनए क्या होता है परमानेंटली अटैच्ड हो जाता है मेम्ब्रेन के साथ में। ठीक है, उसको एक्सपोज करते हैं UV लाइट से, इंश्योर करते हैं कि डीएनए क्या हो परमानेंटली अटैच्ड हो जाए विद मेम्ब्रेन। और डीएनए जो है इसमें क्या होता है लेबल्ड इज़ देन लेबल्ड विद प्रोब। ठीक है, डीएनए को बाद में क्या है लेबल करते हैं प्रोब के साथ में। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सरे, तो जो फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं नाइट्रोसेलुलोज पे, फिर उसको एगरोस जेल के ऊपर रखते हैं, एक्सपोज करते हैं UV लाइट से, फिर डीएनए को परमानेंटली अटैच करते हैं मेम्ब्रेन से, डीएनए को प्रोब के साथ लेबल करते हैं, फिर हेल्प ऑफ एक्सरे से उसके डीएनए सीक्वेंस को पता करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस अगर इसकी देखें तो इसमें क्या क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जीन, नो कॉपीज़ ऑफ जीन, RFLP AFLP। जीन क्या करेगा, जीन डिस्कवरी में, मैपिंग में, इवोल्यूशन में और डेवलपमेंटल स्टडी में। ठीक है, जीन डिस्कवरी, मैपिंग और इवोल्यूशन में और डेवलपमेंटल स्टडी में। एप्लीकेशन क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जीन, नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ जीन, RFLP AFLP, वो सब आएगा। वेस्टर्न ब्लोटिंग क्या होती है, इम्यूनो ब्लोटिंग बोलते हैं इसको। ये एक एनालिटिकल मेथड होता है। ठीक है, प्रोटीन डिटेक्शन के लिए होता है और ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से होता है। ठीक है, एंड नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है, स्टेप 1 में क्या होता है, प्रोटीन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है SDS पेज की। प्रोटीन सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, प्रोटीन क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे। स्टेप 2 क्या होता है, प्रोटीन ट्रांसफ़र और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, प्रोटीन ट्रांसफ़र करते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे, इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्रांसफ़र होता है, प्रोटीन ट्रांसफ़र करते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे। इसमें क्या होता है, एनालिटिकल मेथड होता है, प्रोटीन डिटेक्शन होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर, प्रोटीन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। SDS और पेज, प्रोटीन सेपरेट होते हैं बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, प्रोटीन को ट्रांसफ़र करते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे। स्टेप 3 क्या होता है, ब्लॉक करते हैं। ब्लॉकिंग एजेंट्स में क्या होता है, नॉन फैट मिल्क होता है। ये जो एजेंट है ये फिल करते हैं एम्प्टी स्पेसेस को मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये जो एजेंट्स हैं ये फिल करते हैं एम्प्टी स्पेसेस को मेम्ब्रेन के अंदर। स्टेप 4 क्या है, एंटीबॉडी प्रोबिंग होती है, जिसमें मेम्ब्रेन क्या होती है, इंक्यूबेटेड होती है विद प्राइमिंग एंटीबॉडी। ठीक है, स्टेप 4 में क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोबिंग होती है। और स्टेप 5 में क्या होता है, डिटेक्शन होता है, मेम्ब्रेन इंक्यूबेट होती है और विद लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी। ठीक है,
मेम्ब्रेन इनक्यूबेट होती है विद लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी। नदन ब्लोटिंग क्या होती है? आरएनए ब्लोटिंग टेक्निक होती है। किसकी हेल्प से होती है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से होती है। आरएनए का आइसोलेशन होता है। टोटल आरएनए क्या होता है? एक्सट्रैक्ट होता है टिश्यू सैंपल से, ठीक है। आरएनए ब्लोटिंग क्या होती है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से होती है। आरएनए आइसोलेशन होता है। टोटल आरएनए एक्सट्रैक्ट होता है टिश्यू सैंपल से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। ट्रांसफ़र होता है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे, ठीक है। फिर देन उसको प्लेस करते हैं टॉप ऑफ एग्रोस जेल पे। फिर उसको एक्सपोज करते हैं यूवी लाइट से। प्रोब क्या होता है? P32 अटैच होता है और एक्सरे की हेल्प से आरएनए सीक्वेंस को डिटर्मिनेशन करते हैं। एक्सरे की हेल्प से नदन ब्लोटिंग में क्या होता है? आरएनए ब्लोटिंग टेक्निक होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से होती है। पहला आरएनए आइसोलेशन होता है। टोटल आरएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं टिश्यू सैंपल से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, फिर ट्रांसफ़र करते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे। फिर उसको प्लेस करते हैं टॉप ऑफ द एग्रोस जेल, ठीक है। देन उसको एक्सपोज करते हैं यूवी लाइट पे। फिर उन प्रोब को अटैच करते हैं और एक्सरे की हेल्प से आरएनए सीक्वेंस का डिटरमाइन करते हैं। अच्छा, इसमें डीएनए लाइब्रेरीज भी होती हैं, ठीक है। जीनोमिक लाइब्रेरी होती है जिसमें सेट ऑफ डीएनए क्लोन्स को कलेक्टिवली रखते हैं, ठीक है, पूरे एंटायर जीनोम को, ठीक है। इसमें क्या होता है? सेट ऑफ डीएनए क्लोन्स होते हैं, कलेक्टिवली उसको कंटेन करते हैं पूरे जीनोम के अंदर। सीडीएनए लाइब्रेरी होती है जिसमें कलेक्शन ऑफ क्लोन्स होता है, जिसके अंदर क्या होता है? सीडीएनए ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अंडर स्टडी, ठीक है। सीडीएनए लाइब्रेरी होती है कलेक्शन ऑफ क्लोन्स, इसके अंदर सीडीएनए होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कलेक्शन ऑफ एमआरएनए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सेल। डीएनए लाइब्रेरी होती है जीनोमिक लाइब्रेरी, जिसमें सेट ऑफ डीएनए क्लोन्स होते हैं, इसके अंदर पूरा सेट ऑफ एंटायर जीनोम होता है कंटेनिंग एंटायर जीनोम। सीडीएनए लाइब्रेरी रिप्रेजेंट करती है कलेक्शन ऑफ क्लोन्स, जिसके अंदर सीडीएनए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का अंडर स्टडी होता है, और ये कलेक्शन ऑफ एमआरएनए रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर जीनोमिक लाइब्रेरी अगर देखें तो इसमें आइसोलेशन होता है डीएनए का ऑर्गेनाइजेशन से। फिर डाइजेस्ट करते हैं डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। फिर इंसर्ट करते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट को अप्रोप्रिएट क्लोनिंग वेक्टर में लाइगेज की हेल्प से। फिर रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट में। देन ट्रांसफ़र करते हैं उसको रिकम्बिनेंट सेल्स पे। देन उसको सिलेक्ट करते हैं बाय ग्रोइंग द सेल्स अंडर कंडीशन, ठीक है, जहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं वेक्टर के, एसेंशियल होते हैं ग्रोथ के लिए। सीडीएनए लाइब्रेरी क्या होती है? इंट्रॉन्स इसमें नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, एक्सट्रॉन इसमें कोडिंग रीजन्स होते हैं। इसमें क्या करते हैं? सीडीएनए लाइब्रेरी हमें क्या चाहिए होता है? एक्सट्रॉन चाहिए होता है, जो प्रेजेंट होता है ओनली आफ्टर मैचुरेशन ऑफ एमआरएनए। बट इसमें एमआरएनए जो होता है वो अनस्टेबल होता है और उसको क्लोन नहीं कर सकते, तो हम उसको एमआरएनए को सीडीएनए में कन्वर्ट करते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होता है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। फिर डाइजेस्ट करते हैं डीएनए को, रिस्ट्रिक्शन फिर इंसर्ट करते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट एप्रोप्रिएट क्लोनिंग वेक्टर में लाइगेज की हेल्प से। फिर रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करते हैं उस सेल में। फिर देन उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं रिकम्बिनेंट सेल्स को। देन सेलेक्ट करते हैं बाय ग्रोइंग द सेल अंडर कंडीशन, जिसमें सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं वेक्टर्स जो एसेंशियल होते हैं ग्रोथ के लिए। इन सीडीएनए लाइब्रेरी में क्या होता है? नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, कोडिंग रीजन्स होते हैं। इसमें क्या करते हैं? सीडीएनए लाइब्रेरी में हमें एक्सट्रॉन्स चाहिए होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ओनली आफ्टर मैचुरेशन ऑफ एमआरएनए। बट इसमें एमआरएनए अनस्टेबल होता है और उसको क्लोन नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? एमआरएनए को सीडीएनए में कन्वर्ट करते हैं। तो आइसोलेशन ऑफ एमआरएनए कन्वर्टेड टू सीडीएनए, देन सीडीएनए क्लोन्ड इन द वेक्टर्स।